इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आप सभी वो पहला पार्ट देख लेंगे तो आप सेकंड पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जहाँ पहला पार्ट हमने छोड़ा था कि सारे ड्रैगन्स और बर्क के लोगों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी, वहीं से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। कहानी 5 साल आगे जा चुकी थी, जहाँ पे बर्क के सारे लोग काफी शांति से रह रहे थे। सारे लोगों ने अपने अपने ड्रैगन चुन लिए थे और उन्हीं के साथ में अपना टाइम स्पेंड करते थे। बर्क के लोग ड्रैगन्स के साथ में इतना खुश थे कि वहाँ पे ड्रैगन रेसिंग चलती थी, जहाँ एक तरफ सारे विलेजर्स गेम खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिकअप को ढूंढा जा रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिकअप सबसे सुंदर ओशियन के ऊपर अपने नाइट फ्यूरी के साथ में हवाओं के बीच घूम रहा था। वो बादलों को छू रहा था। इसी के साथ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो नाइट फ्यूरी के ऊपर से जंप कर जाता है और उसके बाद में नाइट फ्यूरी उसे कैच कर लेता है। और आज इन दोनों ने मिलके एक नया आइलैंड एक्सप्लोर किया था। हिकअप वहाँ पे अपना मैप निकाल के इस आइलैंड को ड्रॉ करता है, क्योंकि उसे एक और नए आइलैंड के बारे में पता चल चुका था। उसी टाइम वहाँ पे एस्ट्रेड भी पहुँच जाती है। हिकअप एस्ट्रेड को बताता है कि मेरे पापा से बात हुई थी, वो मुझे कह रहे थे कि जल्द ही मुझे यहाँ का लीडर बनाया जाएगा। तो एस्ट्रेड कहती है कि शुक्र है तुम्हें इतनी अच्छी जिम्मेदारी मिल रही है। तो हिकअप कहता है कि मैं इस चीज के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी सिर्फ टूथलेस के साथ में घूमता फिरता हूँ। तो एस्ट्रेड कहती है कि तुम ये जरूर कर सकते हो। इन्हीं बातों के बीच में हिकअप को काफी दूर से धुआं उठता हुआ दिखता है और अब ये दोनों अपने ड्रैगन्स पे बैठ के उसी तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आइस माउंटेन इन लोगों के सामने है, जो कि काफी ज्यादा टूटा फूटा है, जैसे कि उसके ऊपर अटैक हुआ हो। वो जब वहाँ पास जाने लगते हैं तो इनके ऊपर एक ड्रैगन शूटर ने शूट कर दिया था। ये शिप एरिट नाम के आदमी का था और वो ड्रैगन्स को पकड़ने का काम करता था। वो बताता है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे ड्रैगन इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पे हिकअप और एस्ट्रेड कहते हैं कि तुम हमारे ड्रैगन तो नहीं लेके जा सकते हो, और आखिर ड्रैगन इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं। तो एरिट बताता है कि ड्रैगो ड्रैगन्स की फौज इकट्ठी कर रहा है, जिससे कि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। लेकिन वहाँ पे हिकअप और एस्ट्रेड अपने ड्रैगन्स को लेके निकल जाते हैं। अब ये लोग वापस बर्क पहुँचते हैं और बर्क पहुँचते ही हिकअप अपने फादर यानी कि स्टोइक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिकअप को लीडर बनने की क्वालिटीज और ड्यूटी बता रहा था। और इसके बाद में हिकअप अपने मुंह से ड्रैगो का नाम लेता है। ये बात सुनते ही स्टोइक वहाँ पे सारे के सारे लोगों को कह देता है कि जल्दी से गेट लगा दो और सारे के सारे ड्रैगन्स को अंदर ले लो। हिकअप पूछता है कि आखिर बात क्या हुई है। तो स्टोइक हिकअप को अभी कुछ भी नहीं बताता है और हिकअप को कहता है कि बस तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, वो एक सरफिरा इंसान है जिससे तुम्हें बहुत दूर रहना है। तो हिकअप कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब है कि हमारे ड्रैगन्स मुसीबत में है और मुझे उनको बचाना ही पड़ेगा। ये बात स्टोइक को कहकर हिकअप अपने टूथलेस पे बैठ के निकल जाता है और इसके पीछे पीछे एस्ट्रेड भी अपने ड्रैगन पे बैठ के बाहर आ जाती है। हिकअप और एस्ट्रेड पहुंच जाते हैं एरिट के पास में, क्योंकि इनको पता था कि एरिट ड्रैगो के पास में जाने वाला है। लेकिन ये एरिट के शिप पे जाते ही खुद को सरेंडर कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये एरिट को कहते हैं कि तुम हमें अरेस्ट कर लो, अगर हम तुम्हारे पास में ड्रैगन लेके आए हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई भी कर सकते हैं, तो ये तुम ड्रैगो को दोगे तो ड्रैगो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन एरिट को ये नहीं पता था कि हिकअप की ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग सक्सेसफुल होती, लेकिन इससे पहले तो स्टोइक पहुंच चुका था। वो वहाँ पे जाते ही एरिट को पकड़ लेते हैं और अब जब वहाँ पे सभी स्टोइक से पूछते हैं कि आखिर ड्रैगो की कहानी क्या है, तो स्टोइक बताता है कि आज से काफी सालों पहले जब हम सारे लीडर्स एक साथ बैठा करते थे, तो ड्रैगो नाम का एक अजीब सा आदमी हम लोगों के बीच में आया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें ड्रैगन से बचना है तो तुम्हारे पास एक उपाय है, तुम सब लोग मुझे अपना लीडर बना लो और मैं तुम लोगों को ड्रैगन से बचा लूंगा। तो सभी लोग उसकी बातों पे हंसने लगे थे। इसी कारण उसने अपने ड्रैगन से उस पूरी जगह पे आग लगवा दी थी। वहाँ पे सारे लीडर्स मर चुके थे और सिर्फ मैं जिंदा बच चुका था। ये बात सुन के सभी लोग चौंक गए थे। स्टोइक हिकअप को कहता है कि तुम अपने ड्रैगन पे बैठो और वापस से घर को निकलो। हिकअप जब बादलों के ऊपर उड़ रहा था तो तभी वहाँ पे एक और बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर एक नकाबपोश सोल्जर भी था। देखते ही देखते वहाँ बर्फ के ओशन पे और ड्रैगन्स भी आ जाते हैं और वो हिकअप को टूथलेस के ऊपर से उठा लेते हैं। इस कारण टूथलेस वहाँ बर्फ के अंदर गिर जाता है और इधर हिकअप यहाँ पे ड्रैगन्स के बीच में एक बहुत नई जगह पे आ जाता है, जहाँ पे बहुत ही सारे ड्रैगन्स थे। हिकअप वहाँ खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो महसूस करता है कि ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं
और तभी नकाबपोश सोल्जर हिकअप के पास आता है और वो हिकअप के फेस को टच करता है। जैसे ही वो उसके फेस को टच करता है तो वो अपना मास्क उतारता है। ये और कोई नहीं बल्कि एक लेडी थी और ये लेडी हिकअप की मॉम थी। यहाँ स्टोइक और गॉबर हिकअप को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वहाँ दूसरी तरफ अब जब हिकअप को पता था कि ये लेडी उसकी मॉम है तो वो उससे मिलके खुश तो बहुत था, लेकिन उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। वहीं उसकी मॉम वाल्का हिकअप को कहती है कि हो सकता है तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि मैं तुम्हें इतने सालों छोड़ के जो चली गई थी। तुम इस जगह को देखो, ये इतनी सुंदर जगह है, यहाँ हर जगह ड्रैगन्स हैं। तो हिकअप वाल्का को बताता है कि अब बर्क पहले जैसा नहीं रहा। तो वाल्का कहती है कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इतने साल बर्क में निकाले हैं, वहाँ पे सभी लोग बस ड्रैगन्स को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं ड्रैगन्स को हमेशा से अच्छा ही समझती थी। ये बात मुझे तब पता चली जब तुम बहुत छोटे थे और एक रात जब ड्रैगन अटैक हो रहा था तो वहाँ कमरे के अंदर तुम्हारे साथ ड्रैगन खेल रहा था, बजाय कि तुम्हें मारने के, और ना ही उस ड्रैगन ने मुझे मारा था। स्टोइक उस ड्रैगन पे अटैक करने वाला था और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, लेकिन तब तक वो ड्रैगन मुझे वहाँ से ले जा चुका था। शायद उसे पता था कि मेरे लिए यही जगह बेस्ट है। और देखो, मैं पिछले 20 साल से इसी जगह पे ड्रैगन्स के बीच में रह रही हूँ। और उसके बाद में वो हिकअप को वहाँ पे ड्रैगन्स में सबसे बड़े ड्रैगन से मिलवाती है, यानी कि अल्फा बीस्ट। इधर दूसरी तरफ एस्ट्रिड भी परेशान हो रही थी क्योंकि काफी समय निकल चुका था। स्टोइक ने अभी भी हिकअप को नहीं ढूंढा था और उसे लगता है कि शायद वो ड्रैगो के पास में पहुंच चुका होगा, इसलिए वो एरिड को किडनैप कर लेती है। और अब यहाँ पे वाल्का हिकअप को अपने साथ में वहाँ लेके जाती है जहाँ से ये ड्रैगन खाना खाते हैं। टूथलेस भी उस जगह पे घूम के काफी खुश था। वाल्का अपने बेटे हिकअप से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं 20 साल से तुम्हारे पास नहीं थी। अब यहाँ दूसरी तरफ एस्ट्रिड एरिड को साथ में लेके ड्रैगो के शिप पे पहुंच चुकी थी। वहाँ वो देखती है कि ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा डेंजर है, लेकिन जब वो ड्रैगो के सामने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हिकअप तो यहाँ पे अभी तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन ड्रैगो एरिड से भी गुस्सा था कि तुमने तो एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ पे सारे के सारे लोग ड्रैगन्स के ऊपर सवारी करते हैं, ये तो मेरे लिए और मुसीबत का काम है। और अब वो एरिड को खत्म कराने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ वाल्का के प्लेस पे अब हिकअप को ढूंढने के लिए स्टोइक पहुंच चुका था। स्टोइक जैसे हिकअप को देखता है वो उसे अपने साथ लेके चलने लगता है। हिकअप उसे कहता है कि आप मेरी बात तो सुनिए, लेकिन स्टोइक बस सीधा सीधा चले जा रहा था। उसके कदम तब रुक जाते हैं जब वो अपने आंखों के सामने वाल्का को देखता है। वाल्का को देखते ही वो बिल्कुल मैस्मराइज हो जाता है और सोचने लगता है कि वाल्का तुम जिंदा हो। यहाँ ड्रैगो के शिप पे एस्ट्रिड और एरिड सभी लोगों के हाथ बंधे थे और इन्हें पानी में फेंका जा रहा था, लेकिन अब एरिड को समझ में आ चुका था कि ड्रैगो किसी का भी सगा नहीं है। उसने तो एरिड को ही पानी में फेंकवाने का ऑर्डर दे दिया था, इसीलिए अब वो बाकी सोल्जर्स को मार के इन बच्चों के हाथ खोल देता है और खुद को भी फ्री कर लेता है। यहाँ अब स्टोइक की पूरी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। स्टोइक अपनी वाइफ यानी कि वाल्का से बात करने की कोशिश करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम वापस हमारे साथ घर चलोगी ना। ये इन लोगों का एक हैप्पी मोमेंट था, लेकिन इस हैप्पी मोमेंट को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका था। ड्रैगो यहाँ पे पहुंच चुका था अपनी पूरी आर्मी के साथ में और वाल्का के किंगडम पे अटैक कर रहा था। यहाँ से सारे के सारे ड्रैगन उड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ड्रैगो की आर्मी पे अटैक करने के लिए एस्ट्रिड और एरिड और इसके बाकी फ्रेंड ड्रैगन के ऊपर बैठ के पहुंच चुके थे। ये ड्रैगो की आर्मी पे फायर अटैक कर रहे थे और अब हिकअप भी टूथलेस के ऊपर बैठ के ड्रैगो की आर्मी पे अटैक कर रहा था। वाल्का ने यहाँ पे अपने अल्फा बीस्ट को बुला लिया था, लेकिन इसके बाद में ड्रैगो कहाँ रुकने वाला था। उसने भी अपने बड़े बीस्ट यानी कि अल्फा बीस्ट की ही एक ब्रीड के ड्रैगन को बुला लिया था और अब इन दोनों जाइंट ड्रैगन्स के बीच में फाइट हो रही थी। यहाँ ड्रैगो वाल्का को मारने वाला था, लेकिन वाल्का की जान बचाने के लिए स्टोइक पहुंच चुका था। अब इन दोनों बड़े बीस्ट ड्रैगन के अंदर से ड्रैगो का बीस्ट ड्रैगन जीत जाता है और उसके बाद में ड्रैगो के ऑर्डर से ये अल्फा बीस्ट सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल करने लग गया था। हिकअप ड्रैगो को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें इन ड्रैगन्स को पाकर क्या मिलेगा। तो ड्रैगो वहाँ बताता है कि मेरी पूरी जिंदगी इन ड्रैगन्स को कंट्रोल करने में निकल गई है। मैं जब छोटा था तब मेरा हाथ इन ड्रैगन अटैक में चला गया था। अब मैं इस पूरी दुनिया को ड्रैगन से खत्म कर दूंगा और ड्रैगन को मारने के लिए सिर्फ ड्रैगन ही चाहिए। ड्रैगो हिकअप की कोई बात नहीं मानता है और अब वो अल्फा से कहकर सारे ड्रैगन्स पे जब
कंट्रोल करवा रहा था तो टूथलेस भी उसके कंट्रोल में आ चुका था। अब टूथलेस हिकअप के ऊपर ही अटैक करने लग गया था। वो ड्रैगन जो कि हिकअप का बिल्कुल वफादार ड्रैगन था, लेकिन अल्फा के इल्यूजन के कारण अब ये ड्रैगन भी खुद का सेंस खो चुके थे। टूथलेस हिकअप को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे स्टॉइक हिकअप की जान बचा लेता है। लेकिन टूथलेस का पावर शॉट अब स्टॉइक को लग चुका था और वहाँ स्टॉइक ने अपनी सांसें छोड़ दी थी। टूथलेस में जब वापस अपना सेंस आता है तो वो हिकअप और स्टॉइक के पास में आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक हिकअप अपना कंट्रोल खो चुका था। वो टूथलेस को देखते ही उसे भगा देता है कि जाओ तुम यहाँ से हटो, तुम बहुत बुरे ड्रैगन हो। अब ड्रैगो अपने अल्फा ड्रैगन के साथ में और बाकी की आर्मी के साथ में बर्क को जीतने के लिए निकल चुका था, क्योंकि बहुत सारे ड्रैगन बर्क में भी थे। अब यहाँ हिकअप के पास में कुछ भी नहीं था। उसके सारे ड्रैगन्स को ड्रैगो लेके जा चुका था और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और हेल्प उसके फादर थे, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। वो उनका फ्यूनरल करता है। हिकअप अपनी मॉम वाल्का से बात करता है और कहता है कि मॉम मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो वाल्का उसे समझाती है कि बेटा तुमको ही अब लीडर बनना पड़ेगा, सारे विलेजर्स की अब तुम ही आखिरी होप हो। अगर तुम ही अपनी होप छोड़ दोगे तो बर्क को कौन संभालेगा। इसके बाद में हिकअप सारा करेज इकट्ठा करता है और विलेज का लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब उसे बर्क को बचाना ही था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों के पास में तो ड्रैगन्स ही नहीं थे। तब इन्हें याद आता है कि जो सबसे छोटे ड्रैगन हैं वो किसी का कहना नहीं मानते हैं और ना ही वो अल्फा बीस्ट के इल्यूजन में आए थे। इसी कारण अब सभी लोग छोटे ड्रैगन्स पे बैठ के बर्क के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जैसे ही ड्रैगो बर्क तक पहुँचता है तो बर्क के सारे ड्रैगन इल्यूजन्स और कंट्रोल के कारण अपना सेंस खो देते हैं और सब के सब ड्रैगो के पास में आ जाते हैं। ड्रैगो का अल्फा बीस्ट बर्क के ऊपर भी बर्फ का माउंटेन बना देता है। लेकिन अब यहाँ पे हिकअप और इसके सारे लोग भी आ जाते हैं और वो ड्रैगो से फाइट करने के लिए तैयार थे। लेकिन सबसे पहले हिकअप को अपना टूथलेस वापस चाहिए था। वो टूथलेस के पास जाता है और उसका इल्यूजन तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे अपना पास्ट याद दिलाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब टूथलेस का पूरा इल्यूजन टूट चुका था और वो वापस से हिकअप के पास आ गया था। अब हिकअप टूथलेस को कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव है तो बस मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। इसके बाद में हिकअप टूथलेस की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है ताकि हिकअप अल्फा के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाए। हिकअप वहाँ अपने साथियों को कहता है कि बस तुम अल्फा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन तब तक ड्रैगो ने अल्फा को ऑर्डर दे दिया था और अल्फा ने एक आइस माउंटेन बना दिया था हिकअप और टूथलेस के ऊपर। सभी को लगता है कि हिकअप मर चुका है, लेकिन अब टूथलेस फुल पावर में आ चुका था। वो अपनी प्लाज्मा पावर से ये पूरा आइस माउंटेन तोड़ देता है और वो अब अपने सामने सबसे बड़े ड्रैगन यानी अल्फा को चुनौती दे देता है कि आओ और मुझसे लड़ो। हालांकि टूथलेस साइज में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी हिम्मत जरा सी भी कम नहीं हुई थी। जब अल्फा का ध्यान टूथलेस के ऊपर पड़ता है तो सारे ड्रैगन्स इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं और अब ये सारे ड्रैगन टूथलेस के पीछे थे और अब सब मिलके फायर शॉट दे रहे थे अल्फा बीस्ट को। अल्फा बीस्ट यहाँ पे कमजोर पड़ता जा रहा था और जब टूथलेस ने अपना सबसे खतरनाक फायर शॉट मारा अल्फा को तो उसका एक बड़ा टूथ गिर चुका था। इसके बाद में अल्फा को समझ में आ चुका था कि अब कोई भी ड्रैगन उसकी बात नहीं मान रहा है। इसी कारण वो हार मान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इस बड़ी सी फाइट के बाद में हमें पता चलता है कि छोटे से टूथलेस के पास में भी इतनी पावर थी कि उसने बड़े से अल्फा ड्रैगन को भी पैर पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सारे ड्रैगन अपना लीडर टूथलेस को मान रहे थे। यहाँ पे हिकअप ने ये बड़ी सी वॉर जीत ली थी और अब इसके बाद में इस विलेज की सबसे बूढ़ी औरत ने हिकअप के सर पे एक निशान बना के हिकअप को यहाँ का लीडर बना दिया था। यानी कि अब इस बर्क विलेज का नया लीडर हिकअप बन चुका था। बर्क के अंदर जितनी तबाही हुई थी अब यहाँ पे सभी ड्रैगन्स मिलके इस जगह को सही कर रहे थे और अब यहाँ पे वाल्का भी रहने लग गई थी। सभी लोग वापस से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लग गए थे। इसी के साथ में ये दूसरी मूवी यहाँ पे खत्म होती है। तो आप सभी को ये सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्रैगन का कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से इसके फाइनल इंस्टॉलमेंट में। तब तक के लिए टाटा।